हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड्स एक्सप्रेस में डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का सबसे आसान चैप्टर, आप इसे समझ सकते हो, काफी इजी है, मतलब इससे भी आसान से चैप्टर है, बट ये भी बहुत इजी चैप्टर है एंड बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो 4 से 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। एंड पिछले कुछ सालों का ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं, 2024 में 2 सवाल आए थे, 2023 में 3 सवाल आए थे, 2020 में 3 सवाल आए थे। ज्यादातर यहां से आपको 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट की कि क्या कुछ चीजें हैं आप लोगों के पास इस चैप्टर में जो आप लोगों को समझनी है। तो यार शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अगर मैं बात करूं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई डेरिवेटिव हो। यानी कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में दी जाती है जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x हो, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि dy by dx हो। ये बहुत सिंपल सा है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस तरीके से हो, x dy by dx, xy d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्लियर है इतनी चीज। अब यहां पे आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 चीजें पूछी जाती है कि डिग्री और ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पे 1 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहां पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। तो जितनी मतलब मैक्सिमम बार जो डेरिवेटिव होता है वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, इसका डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार हुआ है। अगर मैं इस पूरे की पावर देखूं, पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब कई बार एग्जामिनर आप लोगों के पास क्वेश्चन दे देता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसकी डिग्री क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं इसकी पावर देख के। नहीं, आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। उसके पावर वावर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आप लोगों के पास लीनियर फॉर्म आ गई इसकी। अब हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री की पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2, है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार। तो डिग्री के केस में आप लोगों को इस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन आप लोगों को जो यहां से तो 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जाता है, लेकिन जो ज्यादातर सवाल आप लोगों के पास पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उसके सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशंस निकालते कैसे हो। तो बेटा अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो आपके पास 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। क्या होता है ये अभी बताता हूं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप समझ सकते हो जहां पे सी होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, जहां पे सी नहीं होगा। अब क्या चीज है ये, इसको समझते हैं। मान लो आप लोगों के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं, आगे चल के आप सीखोगे भी कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो मैंने क्या किया, ये y को इधर ले आया और dx को ऊपर भेज दिया, तो dy अपॉन y इज इक्वल्स टू dx अपॉन x हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट कर दूं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा log y, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस c, है ना, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन में हम प्लस c भी लिखते हैं। अब इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो c को क्या मैं log c लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log, क्योंकि इधर भी log है इधर भी log है। अब आप लोगों के पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब देखो log m प्लस log n, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n हो जाता है।
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, log x इंटू सी हो जाएगा, log x इंटू सी। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, cx। अब ये आपके पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पे आप लोगों के पास c एक कांस्टेंट है, तो ये जो सॉल्यूशन आया ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन मान लो अब वो क्या कहता है कि जब आपका x1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, और y की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट किया। log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो log c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। यानी कि यहां पे इस log c की जगह पे, यहां पे इस log c की जगह पे इस इक्वेशन में log y इज इक्वल्स टू log x प्लस log c की जगह पे मैंने log 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां से। तो अब मेरे पास क्या आ गया, log y इज इक्वल्स टू m प्लस एन है ना, log m प्लस एन, तो m इंटू एन हो जाएगा 2x, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x। तो ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब, जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन जहां पे आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वो सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, और ऐसे सॉल्यूशन जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो वो सॉल्यूशन आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर इतनी बात, ठीक है। 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। अब आपके पास कोई भी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक होता है आप लोगों के पास होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्यूशन, या फिर एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे इजी होता है आप लोगों के पास वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आप वेरिएबल्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास है x dy माइनस y dx। अब अगर मैं माइनस वाई डी एक्स को इधर भेज दूं, ये हो जाएगा, फिर y को dy के साथ नीचे भेज दिया, x को dx के साथ इधर भेज दिया, तो यहां पे वेरिएबल क्या हो गए, अलग अलग हो गए, एक साइड x वाले वेरिएबल, एक साइड y वाले वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस, और इनको अब आप सिंपल इसी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन इसका ये देख लो, ठीक है जी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाएंगे वो यहां से पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, होमोजीनियस से और डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को समझो। मान लो आप लोगों के पास कोई भी इक्वेशन है, देखो 2 तरीके हैं। अगर उस इक्वेशन में dy बाई dx और dx बाई dy को छोड़ के जितने भी वेरिएबल है, x y जितने भी वेरिएबल है, अगर उनकी पावर सेम है, सबकी पावर सेम है, सभी वेरिएबल्स की पावर सेम है, तो वो इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। लेकिन कई बार हम उस इक्वेशन को पहचान नहीं पाते, तो आपको क्या करना होता है, ऐसी इक्वेशन में आप क्या करोगे, x को kx, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो x को kx सब्स्टिट्यूट कर दो और y को ky सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर वो इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, x को kx और y को ky सब्स्टिट्यूट करने पे क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, तो वही आपकी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। जैसे मान लो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। यहां पे अगर मैं x की जगह पे kx सब्स्टिट्यूट करूं, या फिर बहुत सिंपल सा है, dy बाई dx को और इसको छोड़ के x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1 सबकी पावर सेम है, तो होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, है ना। k वाला भी मैं आगे किसी क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब कोई होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, पता चल गया होमोजीनियस इक्वेशन है। अब dy बाई dx होगा आपके पास, वहां पे कोई फंक्शन होगा आपके पास x और y के फॉर्म में होगा, है ना। dy बाई dx आप निकाल लो, जैसे इधर x माइनस वाई को मैं इधर नीचे सब्स्टिट्यूट भेज दूंगा तो वो हो जाएगा। आपको y को vx के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, इधर हो जाएगा dy बाई dx, इधर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। अब इस v प्लस इसको dy बाई dx को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर उसके बाद आप आगे इसको सॉल्व कर पाओगे। अभी आगे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा अभी कैसे। दूसरी जो इक्वेशन है बेटा आप लोगों के पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, या तो इस फॉर्म में हो, या फिर dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, या तो इस फॉर्म में हो। तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में है तो उसे बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे याद रखना कि डेरिवेटिव ये जो dy बाई dx है या dx बाई dy है, इनका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव 1 होना चाहिए, अगर कुछ और है तो उसको हटाओ सबसे पहले, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आपको p और q निकालना है। p और q आप कैसे निकालोगे मेरे भाई, कैसे निकालोगे, मतलब इस फॉर्म में सजाने के बाद आपको p और q की वैल्यू पता चल जाएगी इक्वेशन को कंपेयर करके।
फिर यहां से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। दूसरा स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी dx, इसके बराबर। फिर अगर मैं तीसरे स्टेप की बात करूं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये हो जाएगा। फिर मतलब एक तो ये है, अगर दूसरी इस फॉर्म में है आपके पास तो p और q निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो e p dy, ठीक है। फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ऐसे आप अपनी इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चंस की हेल्प से समझ में आएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हो ये जो हैंड रिटन नोट्स चाहते हो पीडीएफ के फॉर्म में, जहां पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, तो अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो कि ये पीडीएफ आप लोगों को मिले, तो मेक श्योर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ना, डाउनलोड द नोट्स कुछ पीडीएफ के उसमें होगा। तो जैसे ही आप उन लिंक्स को नोट्स को डाउनलोड करोगे तो वहां से आप लोग अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। वहां से आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये एक सवाल है, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसकी पावर 5 है। हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डिग्री बतानी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी डिग्री जरूर बताना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। क्लियरली दिख रहा है डिग्री क्या होता है? जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ हो, ठीक है जी। तो इसकी डिग्री मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, अब बात करते हो कुछ सवालों की। जैसे आप लोगों के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल्स टू कॉट एक्स dx। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो यार, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सवाल आपके पास आए, आप सबसे पहले dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx निकाल लो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ये dx वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब यहां पे भी dx है और यहां पे भी dx है, तो दोनों से अगर मैं dx कॉमन ले लूं तो cot x माइनस 2xy हो जाएगा, है ना, और dx कॉमन आ गया। अब ये dx को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, मतलब dx को LHS में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को RHS में। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये कॉट एक्स के नीचे भी आएगा, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये इसके नीचे भी आएगा। क्लियर इतनी चीज? ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसको देखूं, है ना, अब अगर मैं यहां से इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा टर्म dy बाई dx इधर आके ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहां पे एक चीज समझ में आ गई होगी कि यार ये तो इस फॉर्म में दिख रहा है मुझे dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q। अब यहां पे अगर मैं देखूं p की वैल्यू कंपेयर करूं, dy बाई dx p की वैल्यू कंपेयर करूं तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, q की वैल्यू कंपेयर करूं तो cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, गला खराब हो गया, 1 अपॉन टी, ये नीचे वाले को t सब्सटीट्यूट करके तो आपके पास आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e टू द पावर ये अगर होता है तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t सब्सटीट्यूट कर दूं, है ना, तो इसका 2x dx जो हो जाएगा वो dt के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास dt अपॉन टी बच जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है जी। इंटीग्रेशन में वो बहुत सारी चीजें हमने सीखी है वहां पे। फिर यहां पे आप लोगों के पास क्या है बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर मैं देखूं, अब जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, है ना, इसको थोड़ा बॉक्स वॉक्स में डाल देते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है। यहां पे रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, q की वैल्यू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस c हो जाएगा। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log मॉडुलस ऑफ sin x, है ना, ये cot x का इंटीग्रेशन हो जाता है, और c एज इट इज। अब अगर मैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर भेजूं तो ये इसके नीचे भी आ जाएगा और ये c के नीचे भी आ जाएगा। तो बस बहुत सिंपल सी आपके लोगों के पास क्या बन गई है? ये इक्वेशन बन गई। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो यार, ये जो बोर्ड्स एक्सप्रेस है ना, ये बेसिकली आप लोगों के रिवीजन के लिए एक तरह से
ज्यादातर उन बच्चों के लिए है ये जिनके पास, जिन्होंने पहले से कर रखी हैं चीजें, जिनको आती है, जिनको एक क्विक रिकैप चाहिए, फटाफट से चीजें चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए। जैसे इसमें मैं कुछ सवाल मैं करवाता हूँ, कुछ सवाल मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो वो सवाल और उनके सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलेंगे, है ना। बट जब हमारे जो एग्जाम गैप्स होंगे ना मैराथॉन्स के, जो आप लोगों का फेब में जब 27 फरवरी को आपका इंग्लिश का केमिस्ट्री का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद 8 मार्च तक जो आप मैराथॉन्स अटेंड करोगे ना, आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आप बस वो मैराथन अटेंड कर लो, वो मैराथॉन्स में मेरे साथ बैठ जाना, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, चाहे अब आप उनको रटो, चाहे आप समझ के करो, चाहे आप कैसे भी करो, उसके बाहर से पेपर नहीं आएगा, है ना। डिजिट्स इधर उधर हो जाएंगी, समझ में भी आएगा चीजें, वो जब मैं करवाऊंगा वो समझ में भी आएंगे, डिजिट्स इधर उधर चेंज हो सकती हैं बट क्वेश्चन का टाइप नहीं बदलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है ना। तो बस वो मैराथॉन्स जरूर अटेंड करना, ठीक है। कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। ये e की पावर नेगेटिव है तो ये क्या हो सकता है, नीचे मैं डिनोमिनेटर में भेज सकता हूं इसको, है ना। अब ये इधर भेज दो और ये dx इधर भेज दो, तो 2e की पावर 2y dy और x की पावर 3 dx, ये एज इट इज हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2y अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, है ना। अब अगर मैं यहां पे इस 2 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 2 क्या हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2 बचेगा और ये 2 इंटू सी क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। देखो कई बार आप लोगों के पास ऐसा लिख देगा, वो c1 लिख देगा, इसको c1 लिख देगा, है ना, और फिर लिख देगा कि ये जो 2c1 है वो c के बराबर मान लो, क्योंकि कांस्टेंट ही है, उसको किसी से मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड करो, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा आपके पास, तो इसको एज इट इज भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये आप लोगों के पास इसका फाइनल डिफरेंशियल सॉल्यूशन बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? ठीक है जी। अगला सवाल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, कहता है क्या, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल्स टू x की पावर 3 cosec y। देखो, और यहां पे, अच्छा यहां पे ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये जनरल सॉल्यूशन है, उसने बोला नहीं है कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन ये एक जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको बताया भी नहीं गया कि x की वैल्यू कौन सी, y की वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे अगर मैं इसमें देखूं, इस क्वेश्चन में ये क्या है, आपके पास x की वैल्यू है, कहता है x भी 0 है और y भी क्या है, आप लोगों के पास 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस केस में वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूं, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, dy by dx है, ये है बेटा, मैं ये y वाला टर्म इधर शिफ्ट कर देता हूं, इधर शिफ्ट कर देता हूं, और ये dx वाला टर्म इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन cosec y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 dx हो जाएगा। cosec y को मैं sin y लिख सकता हूं, sin y इंटू dy, और x की पावर 3 dx एज इट इज। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो sin y dy इज इक्वल्स टू x की पावर 3 dx हो जाएगा। sin y का इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा माइनस कॉस y, sin y का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस y, और x की पावर 3 का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन बहुत प्रैक्टिस करी है हमने इंटीग्रेशन की, मतलब आप लोगों ने, है ना, हमने हमारे जमाने में बहुत करी है ठीक है। और अगर मैं, उसने बोला x 0 है y 0 है, तो सबसे पहले मैं x को 0 और y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 0 0 अपॉन 4 इसी। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा। अब यही c का वैल्यू आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है माइनस कॉस y x की पावर 4 अपॉन 4, c की जगह पे माइनस 1, माइनस कॉस y को, अब देखो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। देखो मैंने क्या किया, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस कॉस y को इधर भेज दो और इधर का जो सिस्टम है इधर भेज दो, तो ये माइनस 1 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस कॉस y उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फाइनल आपके पास इसका सोल्यूशन बच जाएगा, कब, जब x 0 है और y 0 है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ठीक है भैया। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इज इक्वल्स टू x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। ये है आपके पास। देखो सबसे पहले मैं अपनी इस इक्वेशन को देखूंगा, और देखो वैसे तो कई सारी इक्वेशंस को आपको देख के ही पता चल जाएगा ये होमोजीनियस है या कैसा है कैसा नहीं है, आपको dy by dx चाहिए।
मैंने क्या किया, मेरे पास ये है एक्स डी वाई, ये है ये है ये है ना, इतना इतना सिस्टम है। बस मैं ये क्या कर दिया, मैंने ये नेगेटिव वाला था इसको इधर भेज दिया, तो यहां पे भी dx है, यहां पे भी dx है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, मैंने dx कॉमन ले लिया तो ये बच गया मेरे पास। ठीक है, इस x को अगर मैं नीचे भेजूं तो dy बाई dx, और ये dx को इधर भेजूं तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब मुझे ये चेक करना है कि ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, मैंने x की जगह पे kx सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की जगह पे ky सब्स्टिट्यूट कर दिया। x की जगह पे kx सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की जगह पे ky सब्स्टिट्यूट करके देखा कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। x की जगह पे, ये जो x की जगह पे kx सब्स्टिट्यूट किया तो x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, kx का होल स्क्वायर हो जाएगा, kx का होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये y की जगह पे ky तो k स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों से अगर मैं k स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये k स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं ब्रैकेट के तो ये क्या बच जाएगा, k अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx एज इट इज रहेगा। यहां दोनों से अगर मैं k कॉमन ले लूं, इन दोनों से k कॉमन ले लूं तो k कॉमन आ गया, x dy माइनस y dx, ये हो जाएगा, k से k कट जाएगा, आपके पास वही इक्वेशन आ गई जो आपके पास स्टार्टिंग में थी। आपके पास वही इक्वेशन आ गई जो आपके पास स्टार्टिंग में थी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि भैया ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो मैंने आपको बोला था क्या, y को vx के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दो, y को vx के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर भी डिफरेंशिएट करो, इधर भी डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy बाई dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, सेकंड फंक्शन x एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, ये v, अब मैंने क्या किया, ये dy बाई dx आया, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जहां जहां पे आपके पास y है वहां वहां पे vx आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये तो हो गया आपके पास vx dv बाई dx, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर की जगह पे vx सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो v स्क्वायर x स्क्वायर, और y की जगह पे vx सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, vx प्लस dv बाई dx एज इट इज, इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस v स्क्वायर बच गया, और vx एज इट इज, दो x स्क्वायर है बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो x एज इट इज, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर x इंटू वी एज इट इज। यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, दोनों से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बच जाएगा आपके पास, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइडेड बाई x, x से x कट गया तो ये बच गया आपके पास। अब ये हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर v, v से v कैंसिल आउट हो गया तो x इंटू dv बाई dx जो है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ये 1 प्लस वी स्क्वायर इधर भेज दो, dx को इधर भेज दो और x को इधर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dx बाई x हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट कर दूं तो log c हो, log x प्लस log c हो जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा ना ध्यान से देखना, कहां पे सॉल्व करूं, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। अरे भैया साफ हो जा, देखो v की जगह पे मैंने y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर दिया, v की जगह पे y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो यहां पे देखो, ये तो y अपॉन x एज इट इज रहेगा, मैं ब्रैकेट के अंदर वाले की बात कर रहा हूं, है ना, और ये अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर अगर बाहर, ये नीचे वाला x स्क्वायर अगर बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, y अपॉन x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पूरे के पूरे नीचे x आ जाएगा। तो बस वही चीज यहां पे लिख दी है मैंने, इज इक्वल्स टू log x प्लस log c एज इट इज। अब अगर मैं इसको देखूं तो यार ये जो ये है ना डिवाइड में, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस log x ऊपर वाला, क्योंकि आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है भैया log m माइनस n, ये किसके बराबर होता है, log m अपॉन log n के बराबर होता है ना। तो बस मतलब log ये कर लो, log m अपॉन n जो होता है वो log m माइनस log n के इक्वल होता है ना। तो ये क्या है, अपॉन में था x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log x हो जाएगा, और ये log x एज इट इज, log c एज इट इज। ठीक है, अब ये नेगेटिव था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा।
log x प्लस log x क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log x। अब आपको पता है m log n ये किसके बराबर हो जाता है, log n की पावर m के इक्वल हो जाएगा, तो x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर सी, लॉग से लॉग हटाओगे तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व करोगे, 5 मार्क्स का सवाल आता है ना। तो ऐसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व करोगे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने। देखो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले dy बाई dx निकाल लो। तो आप क्या करोगे, x dy बाई dx ये है, तो इस x को इधर भेज दो। इस x को इधर भेजोगे तो ये y के नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा, है ना, आ गया। यहां पे x से x कट गया तो ये क्या हो गया, y अपॉन एक्स माइनस साइन y अपॉन एक्स। अब ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि dy बाई dx को हटा दूं मैं तो x और y की अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, या आप kx या ky भी सब्स्टिट्यूट करके देखना, सेम ही चीज आएगा, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनके पावर भी क्या है, सेम है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, होमोजीनियस में क्या करते हैं, सबसे पहले y को vx सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स, ये आगे चल के काम आएगा। फिर डेरिवेटिव करोगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई dx। अब ये dy बाई dx यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो y अपॉन एक्स माइनस साइन y अपॉन एक्स था, ये किसके बराबर हो गया, v प्लस एक्स dv बाई dx के बराबर हो गया। अब एक चीज को देखो, y अपॉन एक्स की जगह पे क्या मैं v लिख सकता हूं, v लिख दिया, v से v कैंसिल आउट हो गया। y अपॉन एक्स की जगह पे क्या मैं v लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये साइन v इधर चला जाएगा और ये dx और x इधर आ जाएगा, तो ये dx इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और x इधर आके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, और साइन v क्या हो जाएगा, dv के नीचे आ जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, ये कॉसेक हो जाएगा, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक v माइनस कॉट v, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा प्लस log c, और ये नेगेटिव साइन तो पहले से ही था। ठीक है, log ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये log c एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों के दोनों आपको पता है log m प्लस log n क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, log m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पे log m, ये log m है, ये log n है, तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब log से log हटा दोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा आपके पास ये। तो फाइनली अब मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y अपॉन एक्स, x एज इट इज c। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, तो इस कारण से ये एक जनरल सॉल्यूशन, तो यही हमें निकालना भी था। ठीक है जी, चलो एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, कहता है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन y इक्वल्स टू 0। देखो आपके पास ये एक इक्वेशन है, ये एक प्यारी सी इक्वेशन है, ये e की पावर नेगेटिव थी तो ये नीचे आ जाएगा +1 एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, dy बाई dx चाहिए, तो मैंने क्या किया भैया, ये जो e की पावर y था ये इधर शिफ्ट कर दिया, ये ऊपर आ गया, है ना, ये जो था ये नीचे भेज दिया, ये नीचे आ गया, और ये x प्लस 1 इधर भेज दिया। अब मेरे वेरिएबल सेपरेट हो गया, dy के साथ अलग हो गए, dx के साथ अलग हो गए, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो देखो बेटा नीचे वाला जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा ey की पावर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो 2 प्लस ey को, अगर e की पावर y को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये। फिर उसके बाद इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स लॉग सी। अब आपको पता है m इंटू n वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो c से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास डिफरेंशियल जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इसका। लेकिन उसने बोला है कि y 0 है, x 0 है, तो y की जगह पे 0, x की जगह पे 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 3। फिर आपको बस वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यही इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी। ठीक है जी, सो ये थी बेटा आज की इस सेशन की कहानी। बाकी ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को डाउनलोड, जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे, ये इनके सवाल और उनके सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे उन्हीं नोट्स में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास PDF है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक बार दिखा देता हूं, ये सवाल हैं कुछ बहुत बेहतरीन से जो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आएंगे, तो मेक श्योर आप लोग इन सवालों को जरूर देखना, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, है ना। और बाकी तो खैर क्या ही है फिर, सो बाकी
अरे कितने सवाल है, बहुत सारे सवाल है। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। बाकी मिलते हैं बोर्ड्स के मैराथन्स में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।